नमस्कार, मैं नीरज शर्मा जगदूत लाइव में आपका स्वागत करता हूं। 21 फरवरी 2021 को कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर किसानों के सम्मान में कांग्रेस जन मैदान में बिहार में किसान सत्याग्रह यात्रा के तहत खगड़िया के NH-31 जुबली पेट्रोल पंप के किसान सत्याग्रह आरंभ हुई, जो MG मार्ग, बेंजामिन चौक, थाना रोड, NSE रोड होते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय खगड़िया में कांग्रेस जनों के साथ एक आम आदमी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे देश के किसान 3 काले कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार किसानों की समस्या तो दूर, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे अन्नदाता आज इस सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं और सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बैठक में अखिल भारतीय की कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता श्री अजीत शर्मा, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल जी, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह, महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमिता भूषण, पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना, पूर्व विधायक पूनम पासवान एवं दर्जनों प्रदेश नेता उपस्थित थे। उक्त मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुमार भानु प्रताप और गुड्डू पासवान ने उपस्थित राष्ट्रीय एवं स्तरीय नेताओं को चादर एवं बुके से सम्मानित किया। जिला कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने किसान आंदोलन के समर्थन में किसान विरोधी कानून के खिलाफ बिल्कुल चुके हैं और वह पूरी ईमानदारी से किसान के साथ, और उन्होंने कहा कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता किसान के समर्थन में मजबूती से खड़ा है। उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि मोदी जब सरकार सत्ता में आई तब से देश का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश में नोटबंदी कर देश का काला धन निकालने की बात की, परंतु मोदी जी ने इसकी आड़ में बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ के ऋण माफ कर दिए, लेकिन किसानों का ऋण माफ नहीं किया। आज किसान MSP के सवाल पर MSP को कानून का दर्जा की मांग को लेकर सरकार न्याय की मांग गुहार लगा रही है, जहाँ की मांग जायज है। उन्होंने कांग्रेस संगठन पर चर्चा करते हुए कहा कि संगठन प्रदेश जिला अध्यक्ष की दौर में बहुत से लोग हैं, परंतु हम स्वयं गंभीरता से ले रहे हैं। इस विषय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। से पूरे देश भर में दिल्ली के चारों ओर बैठे हुए धारणा में, अनशन में बैठे हुए, गांधीवादी आंदोलन करते हुए किसानों के समर्थन में और 3 किसान विरोधी काला कानून के खिलाफ किसान सत्याग्रह पूरे देश भर में चल रहा है। बिहार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आंदोलन शुरू हुआ है। आज सेकंड चरण में हम 2 जिला कवर कर रहे हैं। अभी बेगूसराय जिला का पदयात्रा खत्म करते हुए हम आपके खगड़िया जिले में आके पहुंचे हैं। अभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात करेंगे और आगे किसान का आंदोलन सब गांव में, पंचायत तक इसको ले जाएंगे और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन पूरे बिहार में एक क्रांति होने जा रहा है। आने वाले दिनों में बिहार में एक बड़ी क्रांति होगी। आखिर क्यों आप लोग पदयात्रा पर निकले हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? इसलिए है कि बिहार के किसान को उसका उपज का कीमत नहीं मिल रहा है। बिहार से पहले से मंडी उठ चुका है और बिहार के धान का कीमत सबसे लोएस्ट है, 1100 रुपया में मिल रहा है। 1850 रुपया मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। बिहार में गन्ना का कीमत नहीं है, मैच का, मकई का कीमत नहीं है, कपास का कीमत नहीं है। बिहार के किसान बहुत परेशान है, उसका लूट हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है और बिहार के मजदूर को 100 रुपया से ज्यादा नहीं मिलता है। बिहार में बेरोजगारी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है। इन सभी समस्याओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन शुरू किया है। जगह जगह पे, प्रखंड में, डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन चालू है, सब राज्य भर में। और एक किसान सत्याग्रह पूरा बिहार को परिक्रमा कर रहा है और उसके बाद बड़ी बड़ी आंदोलन
आज होगा आने वाले दिनों में जिस तरह बिहार। से डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाई बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं आप? इसी के ऊपर भी आम आदमी की बात तो आज कोई करता ही नहीं। आम आदमी की बात करके, आम आदमी को सपना दिखा के नरेंद्र मोदी सरकार में 2014 में आए और 2019 में भी आए, लेकिन आज बेरोजगार नौजवानों के बारे में एक लाइन नहीं बोलते हैं, महंगाई के बारे में एक लाइन बोलते नहीं हैं, किसानों को टोटल विरोध कर रहे हैं, दोषद्रोही तक कह देते हैं किसानों को, मजदूरों को देशभक्त नहीं मानते हैं, बेरोजगार नौजवानों को देशभक्त नहीं मानते। यही देशभक्त हैं और उनके साथी और एक हैं, तो वो दोनों देशभक्त हैं। और बाकी देश के जितने कामगार लोग, जितने उत्पादनशील लोग, आप हम सब लोग देशद्रोही हैं। बीजेपी का कहना है कि किसानों का हाल बेहाल है वो कांग्रेस का जिम्मेदारी है। अच्छा, कांग्रेस के सत्ता में और हैं और जिम्मेदार हम रहे। हम जब थे 2014 में 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफी किए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अदानी अंबानी पूंजीपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफी किया। हमने किसान को सारा इंसेंटिव देते रहे ईस्टर्न रीजन में, लेकिन उन्होंने क्या किया? किसान को जो सहायता था वो खत्म कर दिया। एमएसपी तक खत्म कर रहा है। 3 कानून लाया है, एमएसपी को खत्म कर रहा है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म कर दिया है। किसान का जमीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाके किसान का जमीन को हड़पने की योजना बना रही है। वो क्या कर रहे हैं? किसान का हाल इसीलिए है। हमने क्या है? किसान समझ रहा है, जान रहा है इस बात को। कितने बार जो कुछ किया है, हमने जो कुछ किया हो तो आपने बेच दिया। जितना हमने पब्लिक अंडरटेकिंग किया था उसको बेच रहे हो, रेलवे तक का आप बेच रहे हो, एयरपोर्ट को आप बेच रहे हो। हमने जितना रिजर्व बैंक को मजबूत किया था उसका 3-3.5 लाख करोड़ रुपया को आपने इमरजेंसी पैसा को उठा दिया। 2 वार के टाइम में खर्चा होता है, आपातकाल में खर्चा होता है। जो रिजर्व बैंक का सोना था उसको आपने बेच दिया। जो जीडीपी हमने आपको दिया था 9%, उसको आपने माइनस में पहुंचा दिया। आपने क्या किया? हमने क्या? हमने जो दिया था विरासत आपको, आपने उसको खत्म कर दिया। बोलते रहे कि 70 साल में हमने क्या किया। जब हमने हिसाब दे दिया 70 साल में हमने क्या किया, तो सारा जो किया हुआ था हमने उसको सब भेज दिया। बीजेपी कह रही है कि महंगाई राष्ट्रहित के लिए जरूरी है। क्या? राष्ट्रहित के लिए जरूरी है महंगाई। 350 रुपया हुआ था गैस और 48 रुपया हुआ था पेट्रोल डीजल। उस समय वो क्या कर रहे थे? लफंगे थे क्या? उस समय इंसान थे कि नहीं? जिम्मेदार व्यक्ति थे कि नहीं? उस समय अगर जिम्मेदारी निभा सकते थे। आज जो बढ़ गया है 100 रुपया में पेट्रोल डीजल पहुंच गया है और गैस पहुंच गया है 900-1000 रुपया में, 1000 रुपया में पहुंच गया है। वो जिम्मेदारी समझ भारत सरकार का जो 3 काला कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया, आप समझते हो सरकार जो निर्णय ली वो किसानों के हित में नहीं है। और हमारे किसान लगभग 3 महीना से इस गर्मी में, बरसात में वहाँ रोड पर रह रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी वो जानते हैं कि आज जिस जमीन के हम मालिक हैं, कल हम अपने ही जमीन में रैयत हो जाएंगे। इसलिए वो लोग अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है उनकी मदद के लिए। हमारे प्रभारी 15 जिला दौरा करने के बाद दूसरे चरण बाद दूसरे जिला के दौरा में आए हैं और लगभग 40 जिला का दौरा वो इस 15-20 दिन के अंदर कर लेंगे और किसानों को जागृति करने का काम कर रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं जो क्या उनको कठिनाई है और कौन सरकार उसका समाधान कर सकती है। हम लोग पूरी तरह से किसान के साथ हैं और जब तक उनके मांगों को नहीं मान लेती है तब तक, जब तक किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। अध्यक्ष जी, आखिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं वहाँ पहले हमारे 2 विधायक थे। एक विधायक के मृत्यु के उपरांत हम लोग भी गए थे वहाँ और उनके पुत्र को टिकट देने की बात हुई थी, लेकिन हमारे महागठबंधन का कारण